सबको राम राम भाई। राम राम भाई। नमस्ते बेटा। और इसकी वजह से कई बच्चों की नमस्ते भी नहीं हो पाती थी। कल प्रतीची भी कल नमस्ते कर रही थी। अब मैं बाद में जब सुनता हूँ, जब मुझे पता चलता है, मैंने कहा यार। तो खैर भाई, सबको नमस्ते रहती है। और आज हम पढ़ेंगे जीएनएम। जीएनएम चल रही है, तो जीएनएम में हमारा फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस चल रहा है। और इसमें हम कहाँ पे आ गए थे, कोई बताएगा? बस पेज नंबर 242 पेज नंबर 242। जी। ओके, पेज नंबर 242 पे हमारा ना ये हो गया था, एसबीएस चल तो रहा है, एसबीएस ऑफ यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब म्यूकोसा। और इसमें हमारा टॉपिक हो गया था कैंसर ऑफ द यूट्राइन म्यूकोसा, यानी कि यूट्राइन एडिनोकार्सिनोमा है जी। आज और अब चलेगा ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, सल्फेंजाइटिस। ये भी हो गया था क्या? नहीं, हाँ ये नहीं हुआ था। और नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते डॉक्टर साहब। तो ये चलेगा इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं सल्फेंजाइटिस, एडिनेक्सिटीज, ये एडिनेक्साइटिस सेम एसबीएस है, यानी कि एसबीएस ऑफ द यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब म्यूकोसा वाला है। और कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें सेम होता है, जो सेम एसबीएस कह देते हैं उसमें। और कॉन्फ्लिक्ट था इसमें सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, वन फील डिसरिगार्डेड, डिसऑनर्ड, डायरेक्टेड और ऑफेंडेड एज ए वोमेन, कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग फेमिनिटी। थीम्स है प्रोक्रिएशन, पार्टनरशिप, मैन, सेक्सुअलिटी। ये इसको लेकर के बंदा अफेक्ट होगा। ओके, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं सीधे सीधे। यहाँ कह रहे हैं कि 15-year-old स्कूल गर्ल इज फोर्स्ड टू स्लीप विद ए मैन इज इक्वल टू सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट। 15-year-old स्कूल गर्ल को फोर्स किया गया सोने के लिए किसी व्यक्ति के साथ, तो ये पहुंच गई इस सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट में। She comes into healing with the help of a therapist who helps her recover from the shock, which goes to now she gets a fever and abdominal pain. अब जब वो बच्ची सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट की शिकार हो गई, तो जब वो किसी हीलिंग में आई, किसी थेरेपिस्ट की मदद से, जो शॉक से बाहर लेके आया उसको, तो उसकी वजह से फिर उस बच्ची को फीवर और एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स इज ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल विद ए हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब हुआ, जिसको ट्रीट किया गया हॉस्पिटल में हैवी डोज देकर के एंटीबायोटिक्स से। तो इस तरह से सल्फेंजाइटिस हो जाती है। टिश्यूज में फेलोपियन ट्यूब्स म्यूकोसा इन्वॉल्व होएगा, ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है इस टिश्यू को, और एंडोडर्मल लेयर से ये बनता है टिश्यू, फेलोपियन ट्यूब म्यूकोसा। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं इंक्रीज इन फंक्शन, सेल डिवीजन इन द म्यूकोसा ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स विच गोज टू थिकनिंग ऑफ द म्यूकोसा, ब्रैकेट में कह रहे हैं एडिनोकार्सिनोमा। फिर ये आगे बढ़ेगी इंक्रीज सिक्रीशंस के लिए। बेसिकली यहाँ पर सल्फेंजाइटिस इसलिए हुई उस बच्ची को कि शी वांट टू वॉश दैट डर्टी फीलिंग। जी। तो इसकी वजह से उस म्यूकोसा एरिया का सिक्रीशन बढ़ाएगी, सिक्रीटिंग ग्लैंड्स को वो एक्टिवेट करेगी, ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा म्यूकस बने, ज्यादा से ज्यादा वहां उसको क्लीन आउट कर सके। लेकिन उसकी वजह से वहां पर वो म्यूकोसा को ठीक होना पड़ेगा, सेल्स बढ़ जाएंगे सिक्रीशन बढ़ाने के क्रम में। पहले तो फंक्शन बढ़ेगा, फंक्शन के बाद वहां काम नहीं बनेगा तो सेल डिवीजन लेके आएगी बॉडी म्यूकोसा की, फेलोपियन ट्यूब की, जिसकी वजह से वहां थिकनिंग हो जाएगी म्यूकोसा की, जिसको एडिनोकार्सिनोमा डायग्नोज हो जाएगा के रूप में। और उसका सबका मकसद है उधर इंक्रीज सिक्रीशंस के लिए। बायोलॉजिकल मीनिंग में कह रहे हैं वैसे मकसद तो असली
कह रहे हैं विद मोर म्यूकस द स्पर्म कैन मूव अलोंग द ट्यूब्स मोर इजीली। आफ्टर कंसेप्शन सी फर्टिलाइज्ड ओवम कैन बी ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द यूट्रस बेटर। With more mucus, the sperm can move along the tubes more easily. After conception, the fertilized ovum can be transported towards the uterus better. बेसिकली यह भाव हल्का सा देखो दूसरा आया, जबकि उधर तो वॉश आउट की फीलिंग आ रही थी, लेकिन इसमें इसका एक मकसद ये भी होता है सिक्रीशंस को बढ़ाने का। अगर नॉर्मल हेल्दी वोमन में अगर बात करें कि इसमें जो ट्यूब्स के अंदर स्पर्म उस म्यूकस सिक्रीशन में आसानी से मूव कर जाए, या फिर कंसेप्शन के बाद फर्टिलाइज ओवम ट्रांसपोर्टेड हो जाए यूट्रस की तरफ को बेटर तरीके से। तो दोनों ही भाव है डॉक्टर सर यहाँ। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं तो यही म्यूकस जो फिलोपियन ट्यूब में बन रहा है म्यूकोसा से, ये मदद करता है एक तो स्पर्म को उधर ओवा तक पहुंचने में ल्यूब्रिकेशन देता है, एक तरह से पाथ इजी बनाता, और फर्टिलाइज एग को आसानी से यूट्रस तक आने में मदद करता है ये सिक्रीशन। लेकिन उधर कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर जो वो बच्ची को उसमें दिखाया गया 15 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल का, वहां भाव बेसिकली इसको वॉश आउट के लिए है सिक्रीशन को। हाँ, और इवन अगर आप कहें कि उधर स्वेलिंग क्यों कर ली फिलोपियन ट्यूब के अंदर, ताकि स्पर्म ओवा तक ना पहुंचे, ऐसा भी होगा वहां, है ना दीपशिका? हाँ, तो इनको हम दो सभी डायमेंशन में हम लेके चलेंगे कि उस सिक्रीशन का क्या फायदा। सिक्रीशन के दो रोल बहुत ज्यादा होते हैं, डाइजेशन करना किसी चीज को, और डाइजेशन प्लस इजी लुब्रिकेट करना, या फिर वॉश आउट करना। तो कहाँ पे क्लीनिंग के लिए सिक्रीशन है भैया? बस वही बात होगी ना, या तो टेक इन में हेल्प करेगा या गेट रिड ऑफ में। हाँ बिल्कुल, या तो टेक इन में या गेट रिड ऑफ में। तो उस केस में अगर गलत हो रहा है तो गेट रिड ऑफ के लिए सिक्रीशन होगा, और अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं तो टेक इन में मदद करेगा। बहुत अच्छी बात है। हीलिंग फेज में या क्या होने वाला है? हाँ भैया जी भाई। जैसे मैं ये कह रहा था कि इसमें जैसे ये बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट केस में, तो इसमें जो लिखा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कि वो क्या बोल जो ये दिक्कत है कि बायोलॉजिकली मीनिंग में कि स्पर्म्स की जो है मोटिलिटी इजीली हो जाए और उसके बाद वो इजीली फर्टिलाइजेशन पे हो जाए। हाँ, तो ये तो मेरे ख्याल से जनरल केस में होगा ना। हाँ, मैं बोला ना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मैंने क्या बोला अभी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो ये हेल्पफुल होगा, जो डॉक्टर दीपशिका ने कहा गेट इन के लिए, है नहीं? और अगर यही एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस है तो यही फ्लूइड, यही म्यूकस उसको वॉश आउट करने में मदद करेगा, एक बात। दूसरा, अगर उधर म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग हो गई और वो ब्लॉकेज हो गई, फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई, तो ब्लॉक होने का एक मकसद ये भी हम बिल्कुल मान के चलेंगे कि वो स्पर्म को ओवा तक नहीं पहुंचने देना चाहती अंदर। इस साइकी से भी आपको नकारा नहीं जा सकता, इस डायमेंशन को भी साइकी की, क्योंकि वहां हर एक कोशिश उसकी ये होगी कि इस गंदगी से मैं मुक्ति पाऊं। इससे पहले तो धुलाई करूं और इसका अगला कदम वो भी रोक दूं, ताकि मेरा इसका बैड कंसिक्वेंसेस ना आए। समझ रहे ना भाई दोस्त? तो इसको भी जब हम पढ़ते हैं आगे, कभी गायनी में पढ़ते हैं, तो वहां भी बड़े अच्छे से बैरियर पता चले। एक बार अभी क्लास हुई थी, एक कोर्स हुआ था, पता नहीं आप लोगों में से दीपशिखा वगैरह ने किया नहीं किया था, वो 3-4 साल पहले हुआ था, फर्टिलिटी के ऊपर, इनफर्टिलिटी के ऊपर। तो उसमें निबोथियन सिस्ट बनने का क्या मकसद होता है, अंदर एंडोमेट्रियम का ज्यादा बनना कम बनने का क्या मतलब होता है, उधर फिलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग का क्या मतलब होता है, उधर ओवुलेशन नहीं हो रहा है उसका क्या साइकी है, उधर पीसीओडी हो रही है उधर क्या साइकी है, इनका सबका
मल्टीपल बैरियर के रूप में भी कई बार कंसीमेंट को रोकने की तरफ बढ़ सकती है बॉडी, और उसकी शुरुआत होती है कई बार आपके नेबोथियन सिस्ट से ही। अगर नेबोथियन सिस्ट अगर बनती है, ये सर्वाइकल आउटर एग्जिट पे बनती है सर्विक्स के, तो उधर भी ओपनिंग को क्लोज करने जैसा भाव होता है, बंद करने जैसा होता है अमित। और म्यूकस प्लग जो होता है वो भी बहुत थिक हो जाता है सर्विक्स की कैनाल में। तो इनका सबका बड़ा अच्छा सा साइकी ऑफ पैथोलॉजी या साइकी ऑफ बॉडी फंक्शंस जो है वो बड़ा कोरिलेट हुआ था। इनफर्टिलिटी की एक लेक्चर है 7-8 दिन के, उसमें बहुत अच्छा बताया था। तो यह हीलिंग फेज में जब जाएगी बॉडी तो कह रहे हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब होगा, ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग डिग्रेडेशन ऑफ द थिकन्ड म्यूकोसा वाया फंगाई एंड फंगल बैक्टीरिया होगा। अगर सेल बढ़ गई तो वहां ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग में जाएगी बॉडी। At the beginning of the healing phase, the fallopian tube can close up due to healing swelling, especially by syndrome. Purulent discharges from the vagina, floor vaginalis, or discharge into the abdominal cavity, fever, pain, night sweat. तो इसमें ये होगा शुरुआत में हीलिंग फेज की, चूंकि हीलिंग फेज 1 में एक्यूमुलेशन होता है, हम सब लोग जानते हैं, एक्यूमुलेटिंग फेज बोलते हैं हीलिंग फेज 1 को। फिलोपियन ट्यूब क्लोज हो जाएगी स्वेलिंग की वजह से, और खास करके अगर वहां सिंड्रोम और जुड़ गया केसीटी, फिर तो और भी 4 चांद लग जाएंगे स्वेलिंग में। पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा वेजाइना से, फ्लोर वेजाइनलिस जिसको टर्म कहा गया है, और डिस्चार्ज होगा एब्डोमिनल केविटी में भी, फीवर, पेन, नाइट स्वेट वगैरह मिलेगा। एडिनेक्सा में फ्लूइड मिलता है ना, कई बार आता है यूएसजी में, तो बॉडी केविटी में भी डिस्चार्ज होता है। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड अकम्पनी द हीलिंग फेज, कोलोइडल सिल्वर इंटरनली, पॉसिबली एंटीबायोटिक व्हेन हीलिंग फेज इज टू इंटेंस। अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाए हीलिंग फेज, यानी कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाए हीलिंग फेज 1 खास करके, तो वहां पर आप एंटीबायोटिक की भी हेल्प ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू जीएनएम। ठीक है जी, तो ये था सर। इसमें जो है दोनों फैलोपियन ट्यूब भी इफेक्ट हो सकती है और सिंगल फैलोपियन ट्यूब भी इफेक्ट हो सकती है। हाँ, फिर उसका अलग आ जाएगा, उसका फिर देखो उसका आ जाएगा बेसिकली, और वहां पे है बेटा कुछ कह रहे हैं सिमरन? बस वही चीज हो गई ना कि जैसे राइट और लेफ्ट से हम टू गेट रिड ऑफ, जैसे मैम बोल रही थी, और टू टेक इन, उस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे शायद यहाँ पे बेसिकली ये लेटरलिटी काम नहीं करेगी जो आप कह रही हैं एक तरह से, और इधर पार्टनर और मदर चाइल्ड होम पार्टनर बिजनेस उसका भी देखेंगे सिमरन। और अगर वो करेगी तो उसे समझने की कोशिश हम जरूर करेंगे, क्योंकि गेट इन और गेट आउट जो है वो ऊपर से चलती है, लेफ्ट साइड ऑफ थ्रोट, राइट साइड ऑफ थ्रोट, लेफ्ट। लेकिन हाँ, इस पे गौर की जा सकती है कि ये लेटरलिटी उधर बढ़ती है या नहीं। तो लेकिन वहां तो अगर मान लो डॉक्टर सिमरन, अगर एक असॉल्ट का केस है तो वहां ये तय थोड़ी होगा कि इसको लेफ्ट में गेट आउट की तरह से वो बंद होगी, या फिर ये पता चले कि इस तरह के केसेस में एक कोई डाटा मिले, हाँ ऐसा कोई डाटा मिले कि जहां सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट में देखा जाए तो ज्यादातर लेफ्ट फिलोपियन ट्यूब, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे वो एक फैमिली में ही क्यों ना हो, यदि लेफ्ट साइड की फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक मिलती है मैक्सिमम लेडीज की, तो उनका ये देखा जाए कि शी डोंट वांट टू टेक इन। हाँ, और अगर ये बहुत अच्छी सी बात खुली है, वैसे इस पर गौर करा जाएगा। और अगर राइट वाली अगर फिलोपियन ट्यूब में वो है इन्फ्लेमेशन है, तो उसका क्या मकसद होगा, वो लेना नहीं चाह रही है जी। राइट वाली तो लेना नहीं चाहती है, लेफ्ट वाली निकालना चाहती है।
राइट से बॉडी लेती है, टेक इन, लेफ्ट से गेट रिड ऑफ चाहती है। तो ये आपने पॉइंट डाल दिया आज हमारे दिमाग में, इस पे गौर करेंगे भाई, और आप लोग भी करना। नेक्स्ट इसका हेडिंग है एसबीएस इन द एरिया ऑफ द ओवरीज ओब्लिक फिलोपियन ट्यूब्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं ट्यूब ऑफ ओवेरियल एब्सिस। एब्सिस भी बन जाता है ओवरीज में, एरिया ऑफ द ओवरीज में, फिलोपियन ट्यूब्स में। और इसका जो एसबीएस है सेम है, एसबीएस ऑफ द यूट्रस एंड फिलोपियन ट्यूब म्यूकोसा वाला ही है। कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें सेम होगा, सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, वन फील डिसरिगार्डेड, डिसऑनर्ड, डर्टीड और ऑफेंडेड एज ए वोमेन, कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग फेमिनिटी। और थीम्स यहाँ भी वही चार जोड़ेंगी, प्रोक्रिएशन से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, मैन से रिलेटेड, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि द 18 ईयर। हाँ मैं मतलब इसमें साथ में एब्सेस वर्ड आ गया तो इसके साथ में अंदर अंदर रिसेंटमेंट जरूर चलता रहेगा। हाँ, इस एग्जाम्पल के बाद समझ में आ जाएगा और भी कि क्या हुआ इस महिला के साथ। तो जाहिर सी बात है सप्रेस्ड एंगर, रिजेंटमेंट जो भी एब्सिस को पैदा करता है वो तो है ही। अब इस एग्जाम्पल में देखते कि घटना क्या हुई। द 18 ईयर ओल्ड, कोई बोल रहा है, अमित पाल बोल रहा है क्या? मैं बता रहा हूँ ये कि मैं उधर देखा चैट जीपीटी पे कि लेफ्ट और राइट ऑब्लिक्स के क्या क्या कन्फ्लिक्ट। हाँ, वही कन्फ्लिक्ट है जो पहले से लेफ्ट का जो है वो पर बच्चे से और राइट का पार्टनर से ही है। हाँ, कि वो जब वो कर रहा है बहुत ज्यादा उसके साथ सेक्स कर रहा है तो राइट साइड की तरफ जाएगी और लेफ्ट साइड में उसको बच्चे वो तो पहले तक तो हम लोग बहुत यही इसको इसी हिसाब से समझ रहे थे ना। हाँ, पहले भी लेफ्ट, हाँ वो भी फेलोपियन ट्यूब ऐसे ही कंसिडर कर रहा था। हाँ। तो इसमें क्या गेट इन और गेट रिड ऑफ से जुड़ रही है बात? नहीं 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 है, उन्होंने बहुत नहीं है बस। बल यही बता लेफ्ट साइड में वही है कि अपने जो फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनके बच्चे चाहिए और राइट साइड में तो पार्टनर से। हाँ, वो तो बिल्कुल है ही क्लियर, लेकिन थोड़ा सा उस एस्पेक्ट में देखने का था। चलो, तो इसमें एग्जांपल दे रहे हैं अमित भाई कि द 18 ईयर ओल्ड क्रोएशियन वुमन, क्रोशिया की लेडी, क्रोशियन लेडी, हाँ क्रोशिया कंट्री है ना, क्रोशिया। The 18-year-old Croatian woman falls in love with an attractive young man. Her first love. From one day the next, he leaves her. Contrary to his promises, she never broke up with his previous girlfriend and now goes back to her. 18 साल की क्रोशियन वुमेन प्यार में पड़ गई किसी एक अट्रैक्टिव यंग मैन के, जो कि उसका फर्स्ट लव था। फ्रॉम वन डे टू द नेक्स्ट शी लीव्स हर, मतलब एक दिन से अगले दिन वो उसे छोड़ता गया। और उसके विपरीत जो उसने वादा किया था कि वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा, उसके विपरीत उसने ब्रोकअप किया नहीं उससे और वो उसी के साथ चला गया। कह रहे हैं द गर्ल फील डिसऑनर्ड एज ए वुमन। इस गर्ल ने अपने आप को डिसऑनर्ड फील किया एक वुमेन होने के नाते, जो कि फिर चली गई सेल ग्रोथ इन द म्यूकोसा ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। इससे सेल ग्रोथ हो गई म्यूकोसा ऑफ द फिलोपियन ट्यूब में। When she gets over him, she becomes feverish. जब उसने उसको ओवरकम कर लिया, इससे बाहर निकल के आ गई, तो उसको बुखार रहने लगा। ब्रैकेट में कह रहे हैं इक्वल टू हीलिंग फेज, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। अब देखो यहाँ गुस्से से भी यहाँ एक एस्पेक्ट ये भी आया अमित भाई कि यहाँ उसने वोमेन होने के नाते अपने आप को डिसऑनर पाया, तो उसने फिलोपियन ट्यूब को ही बंद करना शुरू कर दिया। ये बेकार है फेमिनिटी। यहाँ उसे अपने फेमिनिज्म पे डिसऑनर्ड
फेमिनिज्म की वजह से डिसऑनर्ड महसूस हुआ, तो यहाँ भी उसने फेलोपियन ट्यूब को एक तरह से इन्फ्लेम्ड किया। ड्यू टू द क्वांटिटी ऑफ पस इन द एब्डोमेन द डॉक्टर डिसाइड टू ऑपरेट इमीडिएटली। अब क्वांटिटी ऑफ पस होने की वजह से एब्डोमेन में डॉक्टर ने उसको ऑपरेट करना तत्काल प्रभाव से जरूरी समझा, तय कर लिया। ड्यू टू अनदर अफेयर्स विद दिस मैन शी रिलैप्सेस एंड आफ्टर ए फ्यू वीक्स शी गेट्स द सिम्टम अगेन। ये लो जी, ये रीलिंग फेज। ड्यू टू अनदर अफेयर विद दिस मैन she relapses and after a few weeks she gets the symptom again। अब दूसरे अफेयर में उस व्यक्ति से वो दोबारा उसकी जिंदगी में आ गया, एक तरह से ऐसा लग रहा है। तो भाई अब वो हीलिंग में चली गई दीपिका, रिलैप्स कर गई स्थिति फ्यू वीक्स के लिए, उसको सिम्टम दोबारा आने लगे, यानी कि फिर से हीलिंग फेज में चली गई। वो पहले तो वो गेट ओवर कर गई थी, चलो समझा लिया, तब आया फीवरिश। अब दोबारा जो आए वो उसको अफेयर दोबारा वो मिल गया, उसका अफेयर बढ़ गया, तो इस वजह से हीलिंग में गई, दोनों बार हीलिंग में ही। एडहेशंस इन द फेलोपियन ट्यूब्स आर डायग्नोज। अब अगेन एंड अगेन जो रिलैप्स हो रहा था उसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब्स एडहेशन हो गई, चिपक गई। फेस यहाँ है रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट और हैंगिंग हीलिंग की परिस्थिति होगी एब्सिस के मामले में अमित शर्मा। Purulent dissolution of tissue where the fallopian tubes meet the ovary, fibrosa ovarica, encapsulation and adhesion as a result of recurrence, possibly outcome infertility। ये लो भाई साहब, तो ये प्रूलेंट डिसोल्यूशन जो है टिश्यू का वो अक्सर वहां पर मिलेगा जहां पे फिलोपियन ट्यूब ओवरी से जुड़ती हैं जा करके, यानी कि फिम्ब्रिया ओवेरिका, वो जो हैंड की तरह पांच है फिंगर्स की तरह जो जैसा लगता है जैसे ओवरी को अपने हाथ में किसी ने रखा हुआ हो, वो जो पार्ट होता है फिम्ब्रिया ओवरिका, वहां पे ये पस बनेगा और एनकैप्सुलेशन हो जाता है वहां, और एडेशन की वजह से कई बार रिकरेंसीज होने की वजह से ये इसका जो परिणाम निकलता है वो इनफर्टिलिटी के रूप में निकलता है। तो ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी इन गर्ल में हो सकता है अगर पहले पाया जाए तो, या बाद में सेकेंडरी में भी जा सकती है अगर स्थिति ऐसी बन गई। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ सो दैट द हीलिंग कैन कंप्लीट। कोलाइडल सिल्वर इंटरनली, पॉसिबली एंटीबायोटिक्स एंड सर्जरी व्हेन द हीलिंग फेज इज टू इंटेंस। कह रहे हैं सी कैंसर ऑफ यूट्राइन म्यूकोसा अबाउट एंड रेमेडीज फॉर द यूट्रस। इसमें आप जा करके देख सकते हैं कैंसर ऑफ द यूट्राइन म्यूकोसा को भी, और यूट्रस की रेमेडी तो उस दिन हमने पढ़ ही ली थी, 248 पे है वो, 248 पर है। हाँ सही बात है, ठीक है साहब। इन्होंने फिर 247 गलत डाल दिया, यूट्राइन रेमेडी पेज नंबर। नेक्स्ट है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस एसबीएस का, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूबल प्रेगनेंसी। एसबीएस सेम है, एसबीएस ऑफ द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब म्यूकोसा, और कॉन्फ्लिक्ट भी सेम होगा, सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, डिसरिगार्डेड, one feels disregarded or dishonored, dirtied or offended as a woman। कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग फेमिनिटी मिल सकता है, थीम्स होगी प्रोक्रिएशन, पार्टनरशिप, मैन और सेक्सुअलिटी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी कह रहे हैं वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ए पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट एंड अनयूजुअल एब्डोमिनल पेन, देयर कुड बी ए ट्यूबल प्रेगनेंसी। अगर परिस्थिति ऐसी हो कि एब्सेंस हो जाए मेंस्ट्रुएशन के, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आ जाए ग्रेविडा स्ट्रिप में, या वो कराते हैं कौन सा हार्मोन कराते हैं, एचसीजी HCG। हाँ, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आ जाए और अनयूजुअल एब्डोमिनल पेन रहे, खास बात ये है। पॉजिटिव साइन आने के प्रेगनेंसी के डॉक्टर से
अगर एब्डोमिनल पेन रहने लगा तो समझ लो कि ये ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है। हाँ जी। फेस यहाँ होगी कॉन्फ्लिक्ट रिकरेंसीज कैन लीड टू एडेशंस नैरोइंग एंड बल्जेस इन द फेलोपियन ट्यूब्स। बार बार कॉन्फ्लिक्ट के रिकरेंस होने की वजह से यहाँ पर एडेशन हो सकता है, नैरोइंग हो सकती है, बल्जेस हो सकती हैं फेलोपियन ट्यूब्स में। बल्जेस का मतलब कुछ ऐसे है कि एक पार्ट में पहले खोल गया। हीलिंग हुआ, फिर दूसरा अफेक्टेड हो गया, फिर तीसरा पार्ट अफेक्टेड हो गया, तो वहां पे बल्जेस आउट एक स्ट्रक्चर बन जाएंगी जगह जगह से। जैसे वो ईसोफेजियल वेरिसेस हो जाती हैं तो वो शेप बन हाँ जाती है मोटी हाँ, वैसे। ऐसा ही कुछ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जगह जगह से वो कहीं से कॉन्स्ट्रिक्ट, कहीं से फूली हुई, कहीं से कॉन्स्ट्रिक्ट, कहीं से फूली हुई, ऐसे लग रहा है। बल्जिज इन फेलोपियन ट्यूब्स हो जाएगा, जो कि आगे बढ़ेगी स्थिति एवरी इन्फ्लेमेशन लीव्स स्कार टिश्यू बिहाइंड। ये बल्जिज फेलोपियन इसलिए हो रही है क्योंकि हर एक इन्फ्लेमेशन बार बार एक स्कार टिश्यू छोड़ के जाएगा पीछे। ये एन्यूरिज्म जैसा ज्यादा हो जाएगा, वो हाँ, जो एन्यूरिज्म कह लो कंस्ट्रिक्ट बेटा, हो जाएगा। सिरोसिस ऑफ उस सिरोटिक स्ट्रक्चर की वजह से कह लो, मेरे को याद नहीं आ रहा। कई एक फलियां होती है किसी पेड़ की, ऐसे या इमली, हाँ इमली जी। कह लो ना, इमली, इमली, हाँ जी। हाँ बिल्कुल। इमली टाइप। तो कह रहे हैं विच गोज टू प्रिवेंशन और डिलेड मूवमेंट ऑफ द ओवम इनटू द यूट्रस, जिसका परिणाम निकलेगा प्रिवेंट करना होना या डिले हो जाना ओवम का यूट्रस की तरफ को। द ओवम एम्बडीड इटसेल्फ इन द प्लेस इट इज लोकेटेड और ऑन द सिक्स टू सेवेंथ डे फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन विच गोज टू ट्यूबल प्रेगनेंसी। अब देखो इसके पीछे ट्यूबल प्रेगनेंसी के कारण बताया कि कहीं ना कहीं नैरोइंग है, कहीं ना कहीं एडेशन है, कहीं ना कहीं बल्जिज है, जिसकी वजह से मोमेंट जो है ओवम का यूट्रस में वो डिले हो जाएगा या बिल्कुल ही रुक जाएगा, जाने ही नहीं देगी बॉडी आगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, ओवम जो है वो एम्बडीड कर लेगा अपने आप को इन प्लेस इट इज लोकेटेड, जहां उसे जगह मिली वहीं वो सेटल कर लेगा अपने आप को, इम्प्लांट कर लेगा। छठे सातवें दिन जो उसको यूट्रस में आ जाना चाहिए था फर्टिलाइजेशन के बाद, वो ट्यूब में ही कहीं ना कहीं अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसके वजह से हो जाती है ट्यूबल प्रेगनेंसी। तो जो महिलाओं को पहले डायग्नोज हो रखा हो डॉक्टर दीपशिखा एडेशन या नैरोइंग या बल्जी, उन पे ज्यादा खतरा बना रहता है इस चीज का, ये हम देख के रख सकते हैं आप पहले से। थेरेपी में कह रहे हैं सर्जरी ही है, सर्जरी टू एंड द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का एंड ही करना पड़ता है यहाँ पर सर्जरी करा करके। और जनरली वो फिलिपिन ट्यूब भी निकल ही जाती है, मैंने तो ये भी देखा इसमें एक्टोपिन, क्योंकि फिर वो कामयाब तो होती नहीं भाई। अगर वहां से केवल उस पार्ट को भी निकाल लें तो वो अमित शर्मा उसी को निकाल देते हैं डॉक्टर लोग, उस फिलिपिन ट्यूब को ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बस। हाँ। तो भाई ये बस था। बस देखिए, हाँ, हाँ यही तो मैं वही कह रहा हूँ, इसमें इसका मतलब हमारे पास बहुत अच्छी चीजें निकल कर आ गई कि जो फेलोपियन ट्यूब्स की म्यूकोसा या यूट्रस की म्यूकोसा है, उसके जितने भी पार्ट हैं, हमारे को ट्यूबल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या सल्पिंजाइटिस, फेलोपियन ट्यूब्स, ये सब रिलेटेड हो गए लेडी के इज्जत से ज्यादा आ रहा है इसमें, प्यार के साथ में। लेकिन उसको सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट फील्स डिसरिगार्डेड, डिसऑनर्ड, डस्टेड और ऑफेंडेड के हाँ। क्या कहते हैं, एक उसके वुमनहुड को डिसरिगार्ड किया जा रहा है। इसका मतलब उसका इज्जत, उसकी जो बेसिक चीज है वो उसको नहीं मिल रही। हर्ट है, चोटिल है, चोट है इसके पीछे। हाँ जी, ये बहुत गहरी चोट है। हाँ, इसीलिए अगर फिलोपियन ट्यूब शामिल हो रही है, आपका भाव बड़ा अच्छा आया निकल के कि अगर फिलोपियन ट्यूब शामिल है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हर्ट है, कहीं ना कहीं इसके पीछे चोट है किसी भी रूप में। जैसे अभी आप कह रहे हैं वो डिसऑनर हो गई, डर्टीड हो गई, सेक्सुअलिटी को लेके वो चोट पहुंची, तो भाई चोट खाई हुई डिस्पोजिशन वो है वो। हाँ बिल्कुल, ये तो क्लियर हो रहा है कि उधर कहीं ना कहीं इंजर्ड हुई है, वो चोट खाई है वो उसका ओनर। मैं उससे ज्यादा मतलब मेरे को जो लग रहा है, इंजरी में भी उसको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की, सेल्फ एस्टीम की ज्यादा वो हुई है।
तो इंजरी वही तो कह ठीक रहा है हूँ मैं, आप और क्या, चोट थोड़ी खाई, मुक्का हाँ थोड़ी लगा उधर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई प्यार नहीं कर रहा, किसी को पैसे की कमी, किसी को इसकी, इसको हाँ कमी प्यार के साथ, प्यार चाहिए वो भी रेस्पेक्ट के साथ चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम सामने कुछ भी या किसी तरह से वैसे भी कुछ कह दो फिर मना नहीं, रेस्पेक्ट के साथ प्यार चाहिए उसको। और सेक्सुअल लव, हाँ सेक्सुअल लव भी चाहिए, ये भी जान ले तू, सेक्सुअलिटी से जुड़ा है मसला। हाँ जी हाँ हाँ ठीक है। इसके अब वही बात है ना, मान लो कोई एक अच्छा शरीर क्यों चाहिए, अच्छा पार्टनर मिले, अच्छा हाँ दाम्पत्य जी जीवन क्यों चाहिए कि मैं एक अच्छी वोमेन बन सकूं। तो बेसिकली चोट पहुंची है लव की वजह से, लव भी जो पार्टनर लव है, सेक्सुअल लव है, हाँ जी इमोशनल लव से ज्यादा जो है ये सेक्सुअलिटी की तरफ थोड़ा ज्यादा इशारा मिल रहा है, क्योंकि इसमें कहा गया अगली हाफ जेनाइटल कॉन्फ्लिक्ट करके भी, अगली। हाँ बस जो जो गांव में या जो कई जगह हो जाता है, अरे तेरे पे अपना मर्द संभाला नहीं जा, तेरे से अपना आदमी नहीं संभाला जा रहा, या तेरे से ये ऐसे ऐसे तेरे से बच्चे नहीं हो पा रहे, तू क्या नहीं हो पा रही, तो हाँ वहां से रिलेटेड है इसकी ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, तेरे से तेरा आदमी नहीं संभाला जा रहा, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये अगली अगली सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट में मेरे पास एक केस आया था, तो उसका कहना ये था जैसे ये दिल्ली में भी कि भाई ये जब हमारे साथ रिलेशन बनाते हैं तो तुम्हें खाली रिलेशन बनाना जानवरों की तरह थोड़ी होता है, थोड़ा प्यार से इज्जत से ऐसे रिलेशन होने चाहिए, वो था उसका केस का। सेक्सुअलिटी तो है, लेकिन सेक्सुअलिटी में भी आप इज्जत के साथ उस चीज को करो, या आप जानवरों की तरह आते ही ऐसे, ये इसका वो था ना, आपको ध्यान हो एक लेडी का केस था। वहां पर मतलब ये दिल्ली क्लिनिक में भी एक केस आया था कि हस्बैंड जो है वो बहुत सालों से उसका रिलेशन होने के बाद, लव मैरिज थी, मोमडन पेशेंट थी, सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसका यही था कि ये जो है इनको रिलेशन इस तरह से बनाने नहीं आता, तो ये तो बस आते ही बनाते और एकदम से जानवरों की तरह वो शुरू हो जाता नहीं है। बिल्कुल भाव आ सकता, उधर वो डिसऑनर में जा सकती है, डर्टेड में जा सकती है, डिसरिगार्डेड में जा सकती है, बिल्कुल आप कह रहे हैं, और ऑफेंडेड तो हो ही सकती है जहाँ ऐसा रिलेशन बनता हो रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोई रूब्रिक हो तो बताएं, नहीं तो यहीं रुकेंगे आज। बस अब इसमें तो वही जितने मतलब गुस्से वाले या एक्सट्रीम वाले वो आएंगे, जैसे एब्सेस आ गया, एब्सेस आ गया तो इसका मतलब उसने अंदर अंदर पके जा रही है या अंदर अंदर रूब्रिक पूछा हूँ, रूब्रिक डिस्पोजिशन थोड़ा ही रूब्रिक निकालो। नहीं, रूब्रिक में उसी के रूब्रिक निकालने पड़ेंगे हमारे को। सिमरन कोई रूब्रिक निकालो बेटा, दीपशिखा, डॉक्टर श्रेय, प्रशांत, आप लोग लैपटॉप वो रिपोर्टरी खोल के बैठा करो, और जो हम पढ़ रहे हैं वो पार्ट खोल लिया करो रिपोर्टरी में। चलो खैर, कोई बात नहीं, यहीं रुकेंगे, फिर बाद में उस पर डाल देना ग्रुप पे। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद भाई। राम 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 भाई, राम राम जी, राम राम, हेलो, राम राम भाई। बॉस